रामसागरगामिनी पुनाति भुवनमं पुण्या रामायण महानदी चरितं रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविष्टितम् एकर अक्षर वे पुंसा महापातक नाशनम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। एक बार और फाइनल। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका आज शबरी की सुंदर कथा। आज शबरी भगवान की सुंदर भक्त है, सब जानते हैं, जनरली तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये अरण्य कांड की आखिरी कथा है, आखिरी प्रसंग है। अरण्य कांड इसके बाद समाप्त होता है और इसके बाद फिर किष्किंधा कांड शुरू होता है। तो सबसे पहले बाल कांड के बाद कांड अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और फाइनली उत्तर कांड। तो ये सारे कांड में 7 कांडों में ये पूरी रामायण की सुंदर प्रस्तुतिकरण किया हुआ। तो आज का विषय है अरण्य कांड की आखिरी कथा, क्योंकि इसके पंपर सरोवर के बाद फिर भगवान राम यहाँ से दंडकारण्य से निकल के आगे बढ़ते हैं। ये जो अरण्य कांड मुख्य रूप से चित्रकूट से लेकर ये दंडकारण्य तक का जो सफर है वो सारा का सारा अरण्य कांड में आता है। ठीक है। तो ये वो सुंदर कांड है। तो इसमें शबरी का प्रसंग से ये कांड बहुत ही बड़ा कांड हो गया और यहाँ पे शबरी के लोग ज्यादातर झूठे भेड़ों की बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा कि शबरी ने झूठे भेड़ खिलाए, क्योंकि वो आचार विचार और शिष्टाचार में श्रेष्ठ थी। लेकिन हाँ, प्रेम में तो कोई कुछ भी कह सकता है। शबरी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि के लोग इनसे जानते हैं। लेकिन हाँ, शबरी प्रसंग में कोई कह सकता है कि झूठे बेर, हाँ भाववर्ष कह सकते हो, वैसे ऐसा तो नहीं था। तो उसने, और शबरी की कथा, जब भी शबरी माता की कथा आती है तो एक चीज निकल कर आती है। इस कथा का जो 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 नेक्टर है, इस कथा का जो फल है, इस कथा का जो जूस है, कि शबरी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, भगवान ने शबरी को प्राप्त किया। एक्चुअली जनरली हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। यहाँ पर भगवान, भक्ति तो ठीक है शबरी मैया ने करी, लेकिन भगवान शबरी मैया के पास गए, उनको प्राप्त किया। तो क्या विधि है शबरी की, बता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शबरी के पास एक इच्छा थी, शबरी मैया के पास, और उनके पास गुरु सेवा थी, गुरु की प्रसन्नता थी, और एक सबसे बड़ी चीज थी प्रतीक्षा थी। हम लोगों के पास प्रतीक्षा नहीं होती। हमको हर चीज आजकल, क्योंकि कलयुग में सब कुछ इंस्टेंट मिलता है, तो हमको इंस्टेंट की आदत हो गई है कि हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए। लेकिन इंस्टेंट कुछ मिलता नहीं है। एक बच्चा अगर जन्म लेता है अपनी माँ से, उसको भी एटलीस्ट मिनिमम 9 महीने चाहिए, है ना। और एक बच्चा माँ को कमाने के लिए बनता है, तो माँ पहले उसको पैदा करती है, 9 महीना पेट में रखती है, फिर उसके 2-3 साल उसकी पॉटी साफ करती है, फिर उसके बाद उसको नहलाती धुला के बड़ा करती है, फिर वो पढ़ाई के लिए 12 साल भेजती है, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो माँ को जाके 24 साल में वो बच्चा फल देता है, ये ले माँ मैं आज कुछ तेल ले कमा के लाया हूँ। लेकिन माँ तब तक उसको उसके साथ रहती है, उसको उसको पालती है। तो एक बच्चे की कमाई लेने के लिए, एक बच्चे को सेटल करने के लिए इतना टाइम लगता है, तो फिर एक भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए तो क्या भगवान क्या 2 मिनट में प्राप्त हो जाएंगे। तो शबरी माता की प्रेरणा से हमें प्रतीक्षा समझ में आती है। प्रतीक्षा सीखनी है तो हमें शबरी माता से सीखनी चाहिए। मतंग मुनि जब ब्रह्मलोक जाने लगे, जब शरीर छोड़ के जाने लगे, तो शबरी, क्योंकि उनकी सेविका थी, शबरी बोलती है कि गुरु जा रहे हैं तो गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। क्या आज्ञा लेनी चाहिए और क्या करूं मैं, शरीर त्याग दूं, क्या करूं। तो गुरु ने कहा कोई कुछ मत करो, तुम प्रतीक्षा करो, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, भगवान आएंगे, तुम्हें यहीं दर्शन देंगे। तो गुरु की अपने, मतंग मुनि क्योंकि बहुत बड़े ऋषि है, मतंग मुनि कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। सारे के सारे दंडकारण्य में जितने भी ऋषि थे उन सबके गुरु थे, तो टॉप पर्सनालिटी थे। तो इसलिए मतंग ऋषि बहुत ही विद्वान ऋषि थे,
और ऋषि मुनियों में भी गिना जाता है उनके उनको क्योंकि उनको उनका मनन भी था, उनके फिलॉसफी भी थी। तो गुरु के चरणों में विश्वास था, निष्ठा थी। तो भगवान के पास जाने की उस व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है जिसका प्रमाणिक गुरु के प्रति, गुरु नहीं प्रामाणिक गुरु, जिसका प्रामाणिक गुरु के प्रति विश्वास है, निष्ठा है और उनके प्रति वो सेवा में लगा, तो उसको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। शबरी ने पूछा, भगवान मतंग मुनि ने बताया शबरी को कि तुम्हारे पास भगवान मिलने आएंगे और यही मिलेंगे जहाँ तुम्हारा ये आश्रम है। ये कब मिलेंगे ये वाला पॉइंट नहीं बताया, मगर गुरु के वाणी में विश्वास था तो बहुत बड़ी बात है। तो गुरु के वचन में जिसकी विश्वास ना हो, है ना, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ने हो, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। गुरु कौन होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू चैतन्य चरितामृत और पद्म पुराण बताया गया कि गुरु कौन हो सकते हैं? किबा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण हो सकते हैं, किबा विप्रा किबा न्यासी सन्यासी भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, शूद्र के ने हो, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। लेकिन गुरु की सबसे बड़ी क्वालिटी है उसको फिलोसफिकल पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। और तभी बताया कि जय कृष्ण तत्ववेता, जो तत्व से भगवान को जानते, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कृष्ण तत्व पता होना चाहिए। कृष्ण तत्व क्या है ना? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान में थी शब्द थे। तो गुरु गुरु के वचन प्रीत ना जेहि, सपना सुगम ना सुख सिद्धि देते ही। जिनके अपने गुरु के वचन में प्रतीत नहीं है, मतलब प्रीति नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है, तो सपना सुगम ना सुख सिद्धि ते ही, तो उनको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, बाहर तो दूर की बात है। तो गुरु में विश्वास होना बहुत जरूरी है। गुरु में विश्वास होता है तो मंत्र काम करता है, गुरु में विश्वास होता है तो सेवाएं काम करती है। शबरी की गुरु भक्ति दृढ़ थी, वर्षों प्रतीक्षा की, क्योंकि गुरु ने टाइम नहीं बताया था। पता है कितने वर्ष प्रतीक्षा, क्योंकि ये त्रेता युग की कथा है, 10,000 साल प्रतीक्षा की। तो ये शबरी का ये था, करेक्टर था। तो क्योंकि गुरु ने कहा था तो रोज तैयारी करती थी, राम कभी आएंगे, है ना, कभी तो आएंगे। जो आजकल जो सुंदर भजन चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, एक्चुअली शबरी के लिए ही है। ये शबरी ने ही गाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो रोज प्रतीक्षा करती थी, रंगोली बनाती थी, आसन बनाती थी भगवान का, फल लाकर उनको टोकरी में रखती थी, गोबर का लेप करती थी क्योंकि गोबर के लेप से सब शुभ रहता है और ठंडा रहता है, और फूलों की माला बना के रखती थी और रोज उसी उत्साह से तैयारी करती थी। दिनचर्या यही थी, है ना। रोज टकी लगाई, कहते टकटकी लगा के बैठती थी कि कब राम आएंगे। तो ये जो शबरी है, ये कोई ब्राह्मण कुल में इनका जन्म नहीं हुआ, शबरी का जन्म हुआ शबर जाति में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका जन्म बड़ी जाति में हो तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो वैष्णव समाज में, ब्राह्मण समाज में बहुत सुंदर दोहा आता है। वो दोहा ऐसे, राम भजत पितिया भली, राम विमुख ना पूत, शबरी तो वैकुंठ चली, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी ब्राह्मण कुल के थे लेकिन वो भूत बन गए, और ये शबरी शबर कुल की थी लेकिन वैकुंठ चली गई। क्यों? क्योंकि राम भजन पितिया भली, क्योंकि राम भजन में उसकी प्रीति थी, और राम विमुख नहीं पूत। और उनका क्या था, उनका राम जी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका भगवान में धुंधकारी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। धुंधकारी अगर आप कभी क्या कहते हैं, भागवत सुनो तो भागवत के महात्म्य धुंधकारी का आता है। गोकर्ण ने भागवत सुनाई उनके भाई ने, फिर जाके उनका उद्धार हुआ। तो शबरी की जो जाति थी वो छोटी जाति थी लेकिन वैकुंठ की अधिकारी हो गई, मगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला भूत बन गया। बाद में भागवत सुनी, ठीक है, उसका अपग्रेडेशन हुआ लेकिन वो बाद में हुआ। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता बनना जरूरी नहीं है, ब्राह्मण बनना जरूरी नहीं है, ऋषि बनना जरूरी नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अच्छा भक्त बनना जरूरी है, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज तो दैत्य कुल में हुआ, उनका तो दैत्य कुल में हुआ क्योंकि हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो भगवान को प्राप्त कर लिया। और ये शबरी तो एक माता है ना, और जो दंडकारण्य इतना बड़ा, जहाँ पे दंडकारण्य के ऋषियों की इतनी चर्चा होती है, दंडकारण्य के ऋषि बहुत
बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन शबरी तो इतनी ऋषि नहीं थी, लेकिन शबरी को भगवान मिल गए। तो शबरी का ये कैरेक्टर बहुत बहुत सुंदर था। तो शबरी जब जंगल पहुंची तो दिन रात ऋषियों के रूम के बाहर लकड़ी लाकर रख देती, पत्ता सजा कर रख देती, पत्तों में फूल तुलसी डाल के रख देती, सारा रास्ता जो था वो साफ कर देती। तो सब कहने लगे कौन करता है भाई, कोई कहता है ये वो करता है, कोई कहता है वो ये करता है, सबके नाम ले लेके बोलते हैं ये करता है। लेकिन सबने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करते भैया, झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, लेकिन हम नहीं करते। जब ऋषि ने सब ऋषि खुश थे क्योंकि उनका उनको उनको उनका काम उनको मिल रहा है कि लकड़ी काटनी नहीं पड़ रही, क्योंकि पहले लकड़ी में खाना बनता था तो काटनी नहीं पड़ रही। तो मतंग ऋषि ने कहा ये तो हमारी संपत्ति की चोरी हो रही है, क्योंकि वैष्णव की और ऋषि मुनियों की संपत्ति है सेवा, तो हमारी तो संपत्ति की चोरी हो रही है। तो उन्होंने बोला ये सेवा की चोरी कौन कर रहा है उसका पता लगाने का। स्वयं दासता तपस्विना, स्वयं प्रयास किया। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं स्वयं दासता तपस्विना, स्वयं क्योंकि मतंग ऋषि को ये इशू, ये मैटर हल्का नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा मैं खुद देखूंगा कौन है भाई ये, कोई सी मैं खुद चेक करूंगा व्यक्ति है कौन ये, मैं खुद देखना चाहता हूँ। तो मतंग ऋषि खुद एंडेवर लेके गए। मतंग ऋषि सावधान हुआ, अर्धरात्रि में देखा तो देखा एक एक 16 साल की लड़की, शबर जाति की, तो भील जाति की थी कन्या, वो लकड़ी रख रही, सामान रख रही। तो मतंग ऋषि ने पकड़ लिया। मतंग ऋषि ने बोला तुम कौन हो, क्या कर रही हो। तो मतंग ऋषि के नीचे पैरों में गिर के मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मैं ये हूँ फलाना हूँ। मतंग ऋषि कहते तुम्हें क्यों कर रहे हो तुम, बहुत मतंग ऋषि समझ गए कि बहुत सुंदर सेवा भाव है तो भी भक्तों के प्रति, और कैसे उसका खंडन करें, क्योंकि सेवा भाव बहुत अच्छा है। तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्त्री जाती है तो क्या करे। तो मतंग ऋषि ने उनको बोला कि तुम ये कर क्यों रही हो। तो कहती है मैं ना आपकी कथा सुनती हूँ। मतंग ऋषि अपने अपने ऋषि मुनियों को कथा सुनाते थे, तो कहते मैं आपकी कथा सुनती हूँ, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने कहा कम से कम ये मिनिमल सेवा करूँ जिससे मेरा कुछ तो सेवा करने। उसके अंदर सेवा भाव जागृत हो गया। एक्चुअली सुन सुन के, कथा सुन सुन के उसके अंदर सेवा भाव जागृत हो गया। वास्तव में कथा सुनने का फायदा यही है कि हमारा चरित्र बदले। हमारे चक्कर के हम कथा सुनते हैं, हम कुछ भी करते हैं, भागवत सुनते हैं, हमारा चरित्र नहीं बदलता। तो शबरी मैया से देखना चाहिए कि चरित्र कैसे बदला जाए, कथा उस कैसे काम करती है। क्योंकि भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभा, कि जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं बनेगा तब तक बहुत फायदा होने वाला है नहीं भक्ति का। पानी पीने से, ये ज्ञान है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, लेकिन उस पानी पीने से प्यास बुझेगी, उस ज्ञान से प्यास नहीं बुझेगी। पानी को पीना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो पानी, ऑब्वियसली पानी पीने से प्यास बुझती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी पानी तो पीना ही पड़ेगा। पानी नहीं पिएंगे तो फिर हमारी गति कैसे होगी, हमारी हमारी प्यास कैसे बुझेगी। केवल उस ज्ञान से प्यास नहीं बुझेगी कि पानी पीने से प्यास बुझती है। तो शबरी मैया की सुंदर सेवा को देखकर रिफ्यूज तो कर नहीं सकते। उनको बोला तुम ऐसा करो, तुम अपना इतिहास बताओ। तो कहती है मैं भील जाति की हूँ, मेरे माता पिता मेरा विवाह कर रहे थे, तो मैं विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि कहते क्यों नहीं करना चाहते, लड़कियों को तो विवाह करना चाहिए। कहते मेरे विवाह के चक्कर में पूरे के पूरे गांव के सारी गाय माता को इकट्ठा किया जा रहा है, बकरों को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है। कहते हैं हम भील जाति के हैं, तो हमें जो भी गेस्ट आते हैं उनको काट के खिलाना पड़ता है। तो कहती है मैं नहीं देख सकती कि मेरे एक विवाह को करने के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ी जाए, मेरे से ऐसा विवाह मैं कर नहीं सकती हूँ। तो ये तो बहुत दैवी गुण है, ये तो समझ गए मतंग ऋषि, तो क्योंकि ज्ञानी है मतंग ऋषि, समझ गए तो बहुत दैवी गुण वाली स्त्री है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो तुम ऐसा करो साइड में हमारे आश्रम के साथ में एक कुटिया बना कर रहो, और वहां पर फिर तुम और तुम्हारा सुंदर, और तुम्हारा, क्योंकि समझ गए ना सेवा भाव कितना सुंदर है, सिर्फ सुन के ही काम आ गया। उन्होंने कहा तुम यहाँ पे बैठ के एक सुंदर सी कुटिया बनाओ और कुटिया में रहकर सेवा करो। तो मतंग ऋषि ने उनको वहीं पे तुलसी माला दे दी, उनको कंठी पहना दी, उनके कान में राम नाम दे दिया, उनकी वहीं पे ऑन द स्पॉट दीक्षा कर दी। वैसे वैसे दीक्षा के बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन किसी के अंदर अगर इतना सुंदर सेवा भाव हो, है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग सेवक तो दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती मैंने बोला भी था। तो जनरली क्या है, सेवक तो बहुत हो जाते हैं लेकिन सेवा कोई नहीं करता। सेवा करने में सबकी नानी याद आती है। सेवक तो बहुत है, हम सब भगवान के कहते हैं सेवक है, लेकिन सेवा कोई करना नहीं चाहता, सेवा किसी से होती नहीं है।
तो इसलिए सेवक बहुत है लेकिन सेवा भाव नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, ये सेवक अपने आप को छुपा रही है सेविका, और अपनी सेवा को ऊपर कर रही है। तो फिर ऋषियों, क्योंकि ऋषि मतंग ऋषि सारे ऋषियों के श्रेष्ठ थे, तो छोटे ऋषियों ने जो थोड़े थोड़े छोटे में बड़े थे, उन्होंने अपनी एक पंचायत बुलाई और सबको इकट्ठा किया कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, क्योंकि मतंग ऋषि ये बहुत गलत कर रहे हैं। मतंग ऋषि सारे को बुला रहे हैं और एक भील जाति को दीक्षा दे रहे हैं, और हमारे समाज का क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उनको निष्कासित करने की प्लान बने। तो मतंग ऋषि ने कहा तुम मुझे क्या निष्कासित करोगे, मैं खुद ही निष्कासित होऊंगा। जिस समाज में भक्त की महिमा का गुणगान नहीं है, जिस समाज में भक्त की महिमा ना जाने जो समाज, तो समाज में रहने का फायदा नहीं है। राम जी वो क्या कहते हैं, ये मतंग ऋषि ने खुद ही बोला, साइड में झोपड़ी बनाए, मतंग ऋषि ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे भक्तों का सम्मान नहीं है वहां मैं नहीं रहूंगा। तो ऐसा कह दिया। तो इसके बाद ये मतंग ऋषि की सेवा करती रही, और सब सब फिर भी वैष्णव की, मतंग ऋषि ने कहा तुम सारे वैष्णव की सेवा मत त्यागो, तुम सारे वैष्णव की सेवा करो। तो सब वैष्णव की सेवा करती रही। और मतंग ऋषि जाते हुए बोल के गए, जब बिल्कुल अंत समय आया तो मतंग ऋषि बोल के गए कि तुम्हारे पास भगवान आएंगे और तुम यहीं पे रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना। समय का तो कुछ बता के नहीं गए किस टाइम पे आएंगे, वो समय का ही वेट हो रहा था। तो राम जी जब पधारे दंडकारण्य में, आपको पता वाल्मीकि रामायण में टोटल शबरी मैया के 5 अध्याय है। 5 अध्याय टोटल है, जिसमें वो दंडकारण्य की तरफ आ रहे हैं। वैसे शबरी के तो ऑलमोस्ट 3 अध्याय है, लेकिन लेकिन 2 अध्याय है। 3 अध्याय में तो राम जी रास्ता पूछ रहे हैं शबरी के बारे में। तो राम जी जब दंडकारण्य आए तो पूछते पूछते आए। कोई ऋषि के पास गए, वो एकाहारी था, कोई ऋषि फलाहारी था, कोई ऋषि दूधाहारी था, कोई पत्ताहारी था, कोई जलाहारी था, कोई पवनाहारी था। कोई पवन पे रहता था, कोई दूध में रहता था, कोई फल पे रहता था, कोई एक बार खाता था, कोई पवन ही हवा ही खाता था। सब सोचते रहे कि हमारे पास आएंगे। तो सबको पता था कि राम जी ने आना है, क्योंकि शास्त्र पढ़ते थे, उनको पता था समय यही है। और ये भी पता था कि राम जी का वनवास होएगा, यहाँ पर आएंगे। एवरीवर एवरीथिंग दे वर अवेयर ऑफ इट, सब कुछ पता था उनको। उन्हें सोचा आएंगे, तो पता भी चल गया राम जी आ भी रहे। राम जी आए भी, लेकिन राम जी सबके पास आए। तो फाइनली पवनाहारी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पवन पे रहता था, उसने सोचा मेरे पास ही आएंगे। तो राम जी वास्तव में गए भी सबसे पहले उसके पास, और आए और पूछते हैं कि आपको शबरी का पता है। तो वो कहते हैं वो भील जाति की लड़की का, वो वृद्ध अवस्था में थी उस समय तक, तो उसका मुझसे पूछ रहे। तो ऋषियों को बड़ा दुख हुआ कि राम जी आके कुछ और नहीं पूछ रहे और ये पूछ रहे शबरी कहाँ पे है। तो ऐसा फील हुआ ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भगवान, और भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये 3 अध्यायों में क्यों कथा है एक्चुअली। भगवान जी ये बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े साधुओं को कि शबरी का महत्व क्या है, और तुम्हारे पास जो जितना भी अहंकार तुमने इकट्ठा किया, क्योंकि अहंकार केवल संसार के वस्तुओं से नहीं आता, कई बार ज्ञान का भी अहंकार होता है, कई बार सेवाओं का भी अहंकार होता है, कई बार भक्ति का भी अहंकार होता है। तो सारे ऋषि घबरा गए, और सारे ऋषियों ने बोला, तभी तो वनवास मिला इनको, बड़ा बड़ा अपराध किया इनफैक्ट भगवान का, ये है इसी लायक फलाना फलाना। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत ऋषि मुनि भगवान की निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान सुन रहे हैं। तो ऋषि मुनि की यही स्टेटस है कि अगर उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो किसी को भी कर देंगे, क्योंकि भक्त नहीं है ना, भक्त होना बहुत जरूरी है। ये ऋषि मुनि, ये तपस्वी, ये मेडिटेशन, ऑल दिस स्टफ, इनके अंदर भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर आपको अपना सुख भी चाहिए, उससे भी श्रेष्ठ है भगवान की सेवा में दुख। भगवान की सेवा में दुख आपके अपने आध्यात्मिक सुख, कि हाँ मेडिटेट करके शांति, उससे बहुत श्रेष्ठ है भगवान की सेवा का दुख। तो ये बताते थे प्रभुपाद जी ने, यही किया। 70 साल में इतना दुख लेके यहाँ से अमेरिका गए, इतना कष्ट लेके लोगों को प्रीच किया, तो ये दुख ही तो है, ये प्रभुपाद जी ने किया। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये श्रेष्ठ है, उससे कई कई गुना श्रेष्ठ है। ऐसी मति है प्रभुपाद जी की, और इस मति में पूरा प्रभुपाद जी ने पूरा अपने आप को समर्पित भी किया। और वास्तव में यही होना चाहिए, भक्तों का यही मूड होना चाहिए। तो सारे ऋषि मुनि को समझ तो आ गया ये भगवान है। तो फिर कहते कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है। हम उनके यहाँ सरोवर थी, सरोवर का पानी बहुत गंदा था। तो ऋषि मुनि ने बोला जब परम ब्रह्म इसमें चरण रखेंगे, तो उन्होंने सोचा और कुछ नहीं, हमारा पर्पस ही सॉल्व करो, हमें स्नान करना होता है रोज, तो हम तो ऋषि मुनि हैं, तो ये हमारी सरोवर ठीक कर दो। तो वो सारे के सारे ऋषि
पीछे पीछे राम जी के, और शबरी मैया के यहाँ पे आ गए और शबरी मैया को कहने लग गए, मतलब राम जी को कहने लगे कोई बात नहीं, आपने शबरी का पूछा, शबरी अच्छी भक्त है और मतंग ऋषि की कृपा है, फलाना फलाना बोल के बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कि हमारा सरोवर का पानी बहुत गंदा है, इसको साफ करना है, शुद्ध कर दीजिए, कैसे होगा? राम जी ने कहा हम तो क्षत्रिय भाई, आप खुद कर लीजिए, आप तो ब्राह्मण है। तो राम जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप करो, तो थोड़ा सा उनका अहंकार आया, राम जी कह रहे, तो उन्होंने ट्राई किया तो और गंदा हो गया पानी, उसमें और कीड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए। फिर बोला नहीं नहीं, हम तो कुछ भी, हम तो है तो जीवी, आप तो परम ब्रह्म हो, आप तो भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप ही पैर डालो। तो राम जी ने कहा मेरे पैर डालने से कुछ नहीं होगा। तो राम जी ने पैर डाला, तब भी पानी में कुछ नहीं हुआ। तो वहां पे ऋषि मुनि लिखते हैं, हाँ हमें पता था तुम आर्टिफिशियल हो, फलाना बहुत बोला राम जी को, राम जी सुनते रहे। तो अपराध तो कर ही देते भगवान के प्रति। तो तो भगवान ने कहा एक शर्त पे पानी ठीक हो सकता है, अगर शबरी अपने चरण डाल दे यहाँ पे, और क्योंकि ये शबरी के चरण डालने, तो क्योंकि शबरी के चरण डालेंगे तो भील जाती है कि हम इससे पैर क्यों डुलाएंगे। तो उन्होंने बोला तुम्हें याद नहीं, एक ऋषि ने बोलते बोलते स्नान करते करते शबरी को गालियां दी थी, शबरी जब सफाई करी थी एक तिनका उसके पैर पे लग गया, तब से ही है ना, ये कह रहे हैं हाँ, पुरानी घटना कह रहे हैं हाँ। तो शबरी को जब पता चला कि क्या करे, उन्होंने बोला शबरी के पैर डालवाओ। उन्होंने बोला शबरी मैया के पैर, शबरी मैया वहीं से भाग गई, वहीं से भाग गई और योगा अग्नि में गई, और वहां पर अपने आप को कंप्लीटली भस्म कर लिया, अपने आप को बंद कर लिया और चली गई यहाँ से संसार छोड़ के, क्योंकि दिव्य पुरुष थी, भगवान मिल गए, भगवान की सेवा कर दी, फल खिला दिए। वो पहले फल खिला चुके हैं, उसकी बात की चर्चा, फल की चर्चा भी बाद में करेंगे, ये हमने आगे का प्रसंग ले लिया, फल खिलाती है बहुत सुंदर, तो वो प्रसंग आएगा। लेकिन शबरी ने जब सुना, शबरी वहीं से भाग गई, तो उन्होंने कहा अब क्या करे, शबरी चली गई। उन्होंने बोला जिस स्थान पे शबरी खड़ी खड़ी थी ना, वहां की रज लेके जल में डाल दो। और जैसे ही शबरी के उन चरण की रज लेके जल में डाली, तो ऐसे ही ऐसा हुआ कि सब कुछ साफ हो गया, और ये जो स्थान था ये दिव्य स्थान बन गया। और शबरी के साथ उन्होंने बोला हमसे बहुत अपराध हुआ, शबरी चली गई, हम कैसे इस अपराध से बच सकते हैं? उन्होंने कहा तुम एक तरीके से इस अपराध से बच सकते हो। तो ऋषि मुनि डर गए, क्या कर सकते हो? उन्होंने बोला यहाँ पर मेरी और शबरी की वो बनाओ, क्या कहते हैं, शबरी नारायण बनाओ। वहां पे आज भी अगर आप जाओ, दंडकारण्य में, छत्तीसगढ़ में है वो जगह, दंडकारण्य क्षेत्र माना जाता है उसको आज भी, वहां वो तीर्थ है, उसका नाम है शबरी नारायण तीर्थ। चतुर्भुज नारायण भगवान है वहां पर, वहां आज भी मेला होता है, बहुत सुंदर मेला होता है, छत्तीसगढ़ में है। ये उस वहां पे भगवान शबरी नारायण की सेवा होती है, भगवान की शबरी के साथ सेवा होती है। इसलिए भागवत कहती है निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजा में हम नित्यम पूयत अग्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है निरपेक्ष मुनि शांतम, मेरा भक्त निरपेक्ष है, मुनि शांतम, निर्वैरम, उसका कोई वैर नहीं है, समदर्शन, सबको एक समान देखता है, अनुव्रजा में हम नित्यम, और मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, और पूयत अग्रि रेणु रेणु भी, मैं उसकी मिट्टी लेकर अपने सिर पर लगाकर मैं पवित्र होता हूँ। तो ये भगवान ने बोला और ये सत्य करके भी दिखाया, ऐसा नहीं भगवान ने करके नहीं दिखाया, भगवान ने करके दिखाया। भगवान ने कैसे करके दिखाया? भगवान ने करके दिखाया, उसकी रज से, शबरी मैया की चरणों की रज जब डाली गई तो सब कुछ सुंदर हो गया। तो ये है शबरी मैया का सुंदर सा। उसके बाद जब शबरी मैया के पास भगवान पहुंचे तो राम जी पहुंचे, तो गुरु ने तो पहले ही परिचय बता दिया था कि तपस्वी वेश होगा, धनुष बाण धारण किए होंगे, स्वरूप तो उनको ज्ञान था, लेकिन देखा तो इमीडिएटली पहचान गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि शबरी मैया ने ज्यादा टाइम नहीं लिया भगवान को पहचानने में, आप कौन हो, आप कैसे दिखते हो, एकदम से पहचान लिया। तो दृष्टवा तू तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलि, और सिद्धा समुत्थाय, उनको पता था सिद्ध है। वाल्मीकि रामायण में तो दृष्टवा तू तदा सिद्धा, तो उनको बोला गया सिद्धा। तो वाल्मीकि रामायण में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि ये जो शबरी है सिद्धा है, ये सिद्ध थी, कोई ऐसा नहीं था। और समुत्थाय कृतांजलि, और उसने भगवान को प्रणाम किया। एक्चुअली कई कई लोग कहते हैं कि भगवान को उसने क्यों प्रणाम किया, भगवान ने उसको प्रणाम क्यों नहीं किया, क्यों, तो बहुत बड़ी भक्ति, भगवान तो कई भक्तों को प्रणाम करते हैं, भगवान ने इसलिए प्रणाम किया कि वो शबर जाति की थी, है ना। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि उसकी जाति छोटी है तो मैं इसको प्रणाम नहीं करूंगा, भगवान ने कहा कि भक्त ऐसा हो फिर भी उसको प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना। तो भक्त को, भगवान को, हम अहंकार ना हो
तो लोगों को ऐसा अहंकार ना, जैसे कई कई ऐसे केसेस में भगवान भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, है ना, भगवान सुदामा को प्रणाम करते हैं। तो ऐसा कई सोचते हैं कि भगवान ने शबरी को प्रणाम क्यों नहीं किया, शबरी ने क्यों किया? क्योंकि शबरी पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित थी और वो अपने गुरु की आज्ञा मान रही थी, क्योंकि उसके उसका मेन जो प्रोजेक्ट था उसके गुरु थे, मेन प्रोजेक्ट उसका गुरु थे, और कोई उसका प्रोजेक्ट नहीं था। वो कहीं और डिनोट नहीं हो रही थी कि हाँ उनका उसका मेन प्रोजेक्ट उसके गुरु थे। जो गुरु भक्ति करता है वो हमेशा ऐसा हो जाता है, ये पता चलता है। और शबरी छुप छुप कर ये सेवा करती थी, और छुप छुप कर शबरी कथा सुनती थी। शबरी छुप छुप कर सेवा करती थी, छुप छुप के कथा करती थी, और छुपे हुए भगवान को ढूंढ लिया। जो दुनिया वालों के सामने आज भी भगवान ओपन है, लोग निकाल नहीं पाते, लेकिन जब भगवान की सेवाएं इस इंटेंसिटी से की जाती है, इस भाव से की जाती है, तो कहीं पर भी छुपे हुए परमात्मा कृष्ण आपके हृदय से बाहर आके आपको दर्शन दे देते हैं, है ना। तो इसलिए शबरी रोज भगवान को, फिर भगवान आए तो भगवान को पत्ते दिए, है ना, यहाँ पे लिखा भी है। फिर भगवान को कृतांजलि करी। फिर पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। तो पादो जाग्रह, उनके चरणों को, पाद कहते चरण को, उनके चरणों को प्रणाम किया। लक्ष्मणस्य च धीमतः, भगवान राम को किया और लक्ष्मण को किया। और उसके बाद जब कर दिया तो पत्ते के दो डोने जो थी, पत्ते के डोनों में भगवान को सुंदर से क्या किया, अर्पण किए, बेर अर्पण किए, और बहुत सुंदर बेर थे। इसके बारे में लिखा भी हुआ है, अघा प्राप्तम तपसिद्धस्त्व सदर्शनया मनहारी अद्य में सफलम जन्म गुरु वृक्ष से पूजती। और बोलने लगे यहाँ पे कि तुम्हारा रघुनंदन, भगवान बोलने लगे कि आज तुम्हारा सब कुछ पूर्ण हो गया, और अधत सफल जन्म, और तुम्हारा जन्म सफल हो गया। कैसे हो गया? गुरु वृक्ष सुपूजिते, क्योंकि तुमने अपने गुरु का पूजन किया, तुमने अपने गुरु की बात मानी है, तुमने अपने गुरु को आगे रखा है। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न थे, उनको आशीर्वाद दिया, और फिर राम जी ने उनसे बेर खाए। मया तो संयतम वन्य विधिम पुरुष ऋषभ, मया तो संचितम, संचितम मतलब संचितम वन्यम, वन्यम फलम। तो वन से फल इकट्ठे किए, शबरी ने फल इकट्ठे किए, और ये वन और कोई ऑर्डिनरी वन नहीं था। यहाँ पे पंपा सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर बेर थे, बेर लगे हुए थे, उसको जंगली फल भी बोला गया। लेकिन तुलसीदास जी ने इसको तुलसी रामायण में शबरी के बेर बोले हैं, और वाल्मीकि रामायण में वन फल बोला है, वन फल। तो ये दो प्रसंग है। वन का जो फल होता है वो बेर ही होते हैं, इसलिए। और कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि सबसे मीठा फल लोग समझते हैं आम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे मीठा फल होता भी बेर है। कभी आपको जंगली बेर मिले ना, तो वो इतने मीठे होते हैं कि आप यकीन करो कि उसको कंपेयर किया गया है, वाल्मीकि तुलसीदास जी उस मीठे को खजूर से कंपेयर करते हैं, खजूर कितना मीठा होता है। लेकिन कलयुग के बढ़ते 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 अब उतने मीठे बेर रह नहीं गए, क्योंकि शबरी नहीं रही, शबरी की भक्ति नहीं रही। तो वो जो मिठास है वो भक्ति से है, तो भक्ति सुंदर है शबरी के पास। तो शबरी मैया के बेर इतने सुंदर थे। तो आगे बोलते पादामाम चमिनीयम न च सर्वे प्रदारे यथा विधि, और सारी वही विधि करी। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं विधि में कोई कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि विधि खराब करी। और भगवान उससे पूछते हैं कंचित निर्जता विज्ञ कंचित वर्तते तपः, तुम्हारी विधि में, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे तप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि वाल्मीकि जी जानते थे प्रॉब्लम कर रहे हैं, सारे लोग उनको कुछ करने नहीं दे रहे। तो वाल्मीकि जी जानते थे, वाल्मीकि जी ने तभी पूछा कि प्रॉब्लम तो नहीं है। और पता है रिप्लाई में क्या बोलती है शबरी मैया? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लोग उनको करने ही नहीं दे रहे थे, बट वो सिंपली कहती नहीं नहीं देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। वो ऐसा कहती डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। कभी उन्होंने किसी, देखो ये है भक्त, जब सारे लोग उनकी निंदा भी करते हैं फिर भी वो किसी को ये नहीं कहती कि हाँ ये गलत किया उन्होंने, अच्छा नहीं किया, गंदा किया, बिल्कुल उनकी तारीफ करती रही। तभी तो राम जी कहते एव मुक्त महाभागे, तो आप महाभागो माता, आप महाभागो, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये सुंदर यहाँ पे शबरी माता का और राम जी का और लक्ष्मण जी का प्रसंग था। तो इसमें ये चीज जो थी शबरी मैया का, जो भगवान के प्रति जो
क्या कहते हैं, तत्परता थी, वो केवल गुरु की भक्ति थी, गुरु की आज्ञा। इतना इतना डिवाइन उनका भगवान के प्रति वो था, गुरु के प्रति क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा पालन थी कि उनको यकीन था कि मेरे गुरु ने बोला कि वो आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एंड में लिखा है, इस अध्याय में अगर आप जाएंगे, ये 24वां अध्याय इसका शायद लास्ट, 25वां लास्ट है, पच सप्त तितम, पच सप्त 75वां, तो ये संस्कृत में 74वें अध्याय में यहाँ पे लिखते हैं, श्री रामचंद्र ने इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मर्ग चम्र धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया, किंतु वह वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला एवं दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी और सुदाम पर्वत तट पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग साकेत, साकेत यहाँ पे भगवान का धाम लिखा है, साकेत लोक को चली गई। वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, और साकेत धाम भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक धाम, और राम जी का धाम है साकेत धाम। और वो चली गई और वो सशरीर गई। तो आप समझो कि वो कोई कोई सशरीर जाए तो इसका मतलब वो नित्य सिद्धि थी, तभी तो उसको सिद्धा बोला गया। वो नित्य नित्य बद्ध नहीं थी, हमारी तरह बद्ध नहीं थी, हम जैसे मल मूत्र की थैली में बंधे हुए हैं, तो वो बद्ध नहीं थी, वो सिद्ध थी। फिर आखिरी में बोलते हैं, यत्र ते सुकृत मानो विहरन्ति महर्षय तथा पुण्यम शबरी स्नानम जगत आत्मा समाधिना। शबरी स्नानम, जो ये शबरी की कथा में स्नान करता है तो जगत आत्मना समाधिना, उसकी जो जगत में ये जो स्नान करता है, तो उसकी जो आत्मा है इस जगत से निकल जाती है और कहाँ चली जाती है, भगवत धाम चली जाती है। तो ये शबरी की कथा का महत्व है। तो मैया यशोदा जब भगवान 14 वर्ष के बाद वनवास त्याग करके घर गए, कौशल्या मैया ने उनको 56 भोग खिलाया, और माँ यशोदा ने पूछा तुम्हें कैसा लगा 56 भोग, तो राम जी रिप्लाई करते हैं, अच्छा है लेकिन वैसा नहीं है जैसे शबरी मैया ने खिलाया। फिर अरुंधति के पास गए, जो उनके गुरु थे, वशिष्ठ जी की जो वाइफ थी, उनके पास गए, अरुंधति ने पूछा हे राम तुमको कैसा लगा ये हमारा सुंदर भोजन 56 भोग। तो कहते हैं ठीक था, लेकिन अरुंधति को भी बोलते हैं कि लेकिन जैसे शबरी मैया ने खिलाया ना वैसा नहीं था। फिर मिथिला में गए, सुनैना मैया ने पूछा कैसा लगा भोजन, कह रहे नहीं भोजन बहुत अच्छा था लेकिन वैसा नहीं था जैसे शबरी मैया ने खिलाया। तो बहुत सुंदर तुलसीदास जी इसको दोहे में बताते हैं, घर घर गृह गुरु प्रिय सकल सास के। घर मतलब घर में कौशल्या, गृह गुरु, गुरु के घर में, प्रिय सकल सास, और प्रिय जो उनकी प्रिय है जो सीता जी, और सकल सास, और जो उनकी सास है सुनैना जी की। भई जब तू पटू नहीं पाई, मतलब वहां पर जाकर भी वो पटू नहीं आया, वो मजा नहीं आया, ठीक है ना। तब तब तह कही, तब कहा उनको कहा तब तह कही सबरी के फलन की रस माधुरी महा माँ कहीं न पाई। लेकिन जो शबरी के फल है, फलन की रस माधुरी मान कहीं ना पाई, मैंने कहीं नहीं पाई। तो ये शबरी के जो फल की रस माधुरी है मैंने कहीं नहीं पाई। इसलिए भगवान को कभी कभी ऐसा प्रेम वाला खाना मिलता है, ऐसा दिव्य आनंद मिलता है, ऐसा रस मिलता है। इसलिए भक्ति का जो मेन मर्म है ना, वो भगवान को प्रसन्न करना है बस। भक्ति में ना लोगों का ये है हमारा भौतिक अच्छा हो जाए, एक 50 साल 70 साल 80 हो जाए, अच्छे हो जाए। इसके बाद कुछ लोग और ज्यादा सोचते हैं कि हमारा ये 50-80 साल आध्यात्मिक अच्छा हो जाए। लेकिन एक शुद्ध भक्त सोचता है भगवान का अच्छा करना है। भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे कोई ऐसी चीज नहीं, आपने ये सूर्य देव दिए जिससे मैं प्रकाश लेती हूँ, जल दिया जो मैं पीती हूँ, शरीर दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दी। भगवान गीता में बोलते हैं तुम्हारी पाचन अग्नि मैं हूँ। तो ये सब कुछ बोला। तो भगवान एक्चुअली भक्त का स्वाद करते हैं, आस्वादन लेते हैं उसके भाव का। शबरी ने भगवान को फल भेंट किए, भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति दी। आगे नवदा भक्ति की चर्चा थोड़ी सी 8-10 श्लोकों में। तो नवदा भक्ति दी। नवदा भक्ति वही श्रवण कीर्तन स्मरण
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम पाद पाद सेवनम, है ना, यानी दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने दी, और वही नवदा भक्ति इन्होंने इनको दी। तो नवदा भक्ति क्या है? नवदा भक्ति मैंने आपको बताया, श्रवण करना सबसे पहले भक्ति में। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साभ्य कभी नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय। हम सब में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन जब तक हम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम नहीं लेंगे, जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, शुश्रूषधान से वासुदेव कथा रुचि, जब तक हमारी भगवान की में रुचि नहीं होगी, तो हमारा कुछ ज्यादा बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें सुनते रहना चाहिए भगवान की लीलाओं के बारे में। राम जी के पास है क्या? निराकार लोग क्या करते हैं? निराकार के पास क्या, निराकार लोगों का चरित्र क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उनके पास कोई चरित्र ही नहीं है। किस चरित्र को फॉलो करेंगे? भगवान निराकार, एक ऊपर वाला। कौन ऊपर वाला? कौन ऊपर वाला? बताओ कौन ऊपर? यही नहीं पता। तो यमुनाचार्य बोलते हैं भक्ति 50% तो तभी पूरी हो जाती है जब हमें ये पता चल जाता है भगवान कौन है। सारे लोग भ्रमित है, किसी को पता ही नहीं है भगवान कौन है ना, किसी को नहीं पता। इसलिए लोग सुखी नहीं है। भगवान होने के बावजूद भी, भक्ति करने के बावजूद भी, सिस्टम फॉलो करने के बावजूद सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं भगवान कौन है, पता नहीं शास्त्र को, पता नहीं गीता को। गीता में क्या लिखा है? भगवान बोलते हैं शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारत। जो शास्त्र की विधि को नहीं मानते वो भगवान कहते हैं ना सुख ना सिद्धि ना परम गति, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए वो लोग बड़े दुखी रहते हैं। तो इसलिए ये जो बिना वर्ण शब्द वाक्य, ये ज्ञान के रूप में है। जो भी ज्ञान है वो शब्दों के आधार पर है। बिना शब्द के ज्ञान हो ही नहीं सकता। शब्द के माध्यम से ही ज्ञान अनुभव होता है। अनुबंधन से में ज्ञानम सर्वम शब्द भाष्यते ना शोष्यति प्रत्यय लोके यद शब्द अनुगम विना। अनुगम विना मतलब उसका अनुगमन किए बिना शब्दों का आपको कुछ नहीं होता। मूर्ख कहते हैं कि शब्द बाद में बने, शब्द बाद में हम लोगों ने बनाए। तो भैया एक बात बताओ, शब्द बनेंगे कैसे? जैसे किसी को तमिल सीखनी है फॉर एन एग्जाम्पल, तो तमिल सीखने के लिए भी आपको कोई तो भाषा चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, आपको कन्नड़ सीखनी है, तमिल सीखनी है, या तेलुगु सीखनी है, चौथी मलयालम, कोई भी आपको अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखनी है तो एक बेस तो चाहिए उसको सीखने के लिए। वो कैसे सीखोगे? है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं आ गया। अब मैं आ गया हिंदी से ही तो सीखोगे ना, मैं को ये कहते हैं, आ गया को ये कहते हैं, तो बेस तो फिर भी चाहिए। तो इसका मतलब कोई कोई माध्यम तो आवश्यक है ना जिसके लिए। तो कोई वैज्ञानिक इसको इसका उत्तर नहीं जानते, लेकिन सनातन धर्म इसका उत्तर देता है। शब्द अनादि है, अनित्य है, अनंत काल से। संस्कृत भाषा ही आदि भाषा है। शब्द के द्वारा ही सारा ज्ञान भाषित होता है। तो इसीलिए ये जो जो ये शब्द है, ये गीता के, भागवत के, वाल्मीकि रामायण के, ये शब्द ही वास्तव में प्रमाणिक है। और शब्दों से ही, और शब्द को तुम कहते हो शब्द बाहर है, अरे शब्द तो अंदर भी चलता है। आप मन के अंदर भी चलाते हो, केला, सेब, आप शब्दों को जोड़ते हो, वर्णों को जोड़ के शब्द बनता है। उन शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य बनते हैं, उन्हीं वाक्यों से शास्त्र बनते हैं। तो जो लोग वर्ण को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, शब्द को नहीं मानते, उनका क्या होगा? अखिल सम्यक एक वेदो हरि, अखिल सम्यक, सबका जो संवाद है वो वेदो हरि, हरि है। तो इसलिए लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इसलिए भक्ति केवल भगवान के भक्ति कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हम लोग सोचते हैं हम बड़े पढ़ लिख के, अरे जन जायते शूद्र, हम सब शूद्र हैं जन्म से। संस्कार भवेत द्विज, जब संस्कार होता है तो द्विज बनते हैं। द्विज मतलब होते हैं जो जिनके अंदर, जिनको पंडित जी कहते हैं, द्विज संस्कार आते हैं। वेद पठती थी विप्र, और जब वेद जान जाते हैं तो उन्हीं पंडितों में हम विप्र बन जाते हैं। और ब्रह्म जान आती थी ब्राह्मण, और जब हम और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जो भक्ति नहीं करता अंदर बाहर दोनों से गंदा है। जो नाम नहीं लेता अंदर बाहर दोनों से गंदा है। वो ना अंदर सफाई करता है ना बाहर सफाई करता है। इसलिए उसका जन्म होता है और मरण होता है। जन्म मरण 3 गुणों के अंदर होता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है उसका आविर्भाव होता है। आविर मतलब, भाव मतलब होता है वो भगवान की भावना में रहता है। आविर मतलब रहता है आगे, वो आगे भगवान की भावना में रहता है। आविर्भाव वो होता है। तो इसीलिए जब तक आप भगवान के शास्त्रों में नहीं, जब तक गीता रामायण में नहीं हो, तब तक कोई फायदा नहीं है हमारा जीवन जीने का। वी आर जस्ट यूजलेस। वाई वी आर यूजलेस? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर द पर्पस ऑफ लाइफ। हमें पता ही नहीं जीवन का पर्पस क्या है। आहार निंद्रा भय मैथुन समाना एक पशु भी नरनम, खाना पीना,
आहार निद्रा भय अपनी रक्षा करना और मैथुन आदि कार्य करना, बच्चे पैदा करना या मैथुन करना। आहार निद्रा भय में तो समान है, पशु भी न रहे, तो पशु भी करता है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, लेकिन धर्म विशेष है जो पशु नहीं करता। धर्महीन पशु भी समान है, और धर्महीन है पशु के बराबर है, दो पैरों वाले पशु। इसलिए ज्यादातर लोग धर्म नहीं करते, और करते तो मन माने तरीके से करते। मन माने तरीके से धर्म करना ना करने के बराबर है। जैसा भगवान कहते चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जैसा भगवान कहते वैसा करो। और इसके बाद जब मतंग ऋषि जब राम जी ने पूछा और तुम्हारा क्या चल रहा है, तो राम लक्ष्मण को कहने लग गई कि ये सब कुछ मेरे गुरु का है, गुरु की तारीफ करने लग गई। और यहाँ भगवान राम लक्ष्मण उनके साथ जब निकले, फूलों से लदे वृक्षों को देखा कि ये पंपा सरोवर बहुत सुंदर है, तो क्या बोलती है पता है शबरी मैया, ये एक्चुअली मेरे गुरु की कृपा है। और बोलती है यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी नहीं आता आप लोगों को तंग करने, कहते वो भी मेरी गुरु की कृपा है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फल आते हैं, वन के अंदर इतने सुंदर फल, इतने मीठे फल, कहते मेरी गुरु की जो भक्ति है ना, उसकी भक्ति का प्रताप है। तो भगवान सामने है, हम लोग हम क्या कहते हैं, भगवान अगर हमारे सामने आ जाए, या भगवान जब हम अपनी चीजें मांगते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मतंग ऋषि की गुणगान कर रही है, भगवान के सामने भी गुरु का गुणगान। वास्तव में भक्ति का तो मर्म ही यही है। इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु लेने चाहिए, जो गुरु तत्व, जय कृष्ण तत्वेता सही गुरु, तत्व से जानने वाले गुरु है ना, उनकी शरण में रहना चाहिए। और शबरी जैसा भाव हमारा अपने आप हो जाएगा, और शबरी के पास भगवान आए, तो जो भगवान का सुंदर भक्त है उसके पास भगवान स्वयं आते हैं, उसको कहीं भटकने की भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। क्रमेण गत्वा, क्रमेण गत्वा मतलब होता है, क्रमेण मतलब क्रमेण गत्वा प्रतिलोकयन वनः, और ये क्रमेण गत्वा हो जाएगा प्रविलोकयन वनम वनम। तो हमारे को क्रम से गति होनी चाहिए, क्रम से सीखना चाहिए। ये नहीं है कि आज कुछ आता है अगले दिन में हम परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्रमेण गत्वा, ठीक है ना। तो क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन वनम, और निवेश राम सह लक्ष्मणेन, और निवेश करो अपने आप को राम और लक्ष्मण में। निवेश नहीं करोगे ना तो क्रमेण आपकी उन्नति नहीं होगी। ज्यादातर लोगों की उन्नति नहीं होती क्योंकि कर्म से क्रमेण गत्वा नहीं है, कर्म उसको उस साइंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए राम लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण के में आपका निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो, अपनी इन्वेस्टमेंट करो प्रभु राम में, तो आएंगे प्रभु राम। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, भगवान के चरित्र में चित्त लगाने से आपका चरित्र बनेगा। इसलिए चरित्रवान की चरित्र की गुणगान करने से ही ये हमारा जीवन सफल होने वाला है, वरना कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का। श्रम एव ही, भागवत तो कहती है श्रम एव ही केवलम, मेहनत ही है। तो भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेते हैं सर्व जगत निस्तार, नाम लेने से पूरे जगत का निस्तार होता है, ठीक है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में रहते हैं, और नाम लेते हैं सर्व जगत निस्तार, और नाम लेने से पूरे जगत का निस्तार होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अबाउट माता शबरी। टाइम भी हो गया, 5 मिनट थोड़ा ज्यादा ले लिया, बट नो प्रॉब्लम। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड आल्सो। हरे कृष्णा, शबरी मैया की इच्छा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत ही अच्छी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे भी आपने बताया कि शबरी के जूठे बेर नहीं दिए थे, मतलब जैसे ये उसमें बताते हैं रामायण में, लेकिन ये भी बताते हैं कि लक्ष्मण जी और जब राम जी उनके पास गए थे तो राम जी तो उनके बेर खा रहे थे जूठे बेर, और लक्ष्मण जी ने पीछे फेंके थे, जो कि जो है उनका वो पर्वत बना था। जैसे कि मतलब ये बात है, तो इस बात को थोड़ा क्लियर करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली रामायण के बहुत संस्करण है, ठीक है ना, बहुत सारे संस्करण है। वाल्मीकि रामायण आदि रामायण है, मूल रामायण है, उसी से सारी रामायण आई है। तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तुलसीदास जी ने थोड़ा सा वृतांत किया है, लेकिन अन्य अन्य राइटर्स ने तुलसीदास जी को आधार बनाकर अपने भाव को प्रस्तुत किया।
तो केवल देखो, ये कई बार क्या होता है, कई बार हमको कुछ कुछ भाव भी, कथा होता कुछ है और पता कुछ और चलता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि झूठे बेर खाए। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण के जो आचार्य था, जिन्होंने बाद में वाल्मीकि रामायण पे कमेंट्री करी है, उन्होंने बोला है कि आचार में, विचार में और शिष्टाचार में शबरी बहुत श्रेष्ठ थी, तो झूठा भगवान को क्यों खिलाएगी? ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन हाँ, भाव के स्तर पर खा सकते हैं, भाव के स्तर पे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो शबरी, ये जो भगवान को इतना आनंद आया और भगवान ने कंपेयर किया कि भगवान ने बोला, माता कौशल्या को बोला, सुनैना को बोला, अरुणधति को बोला, तो ये तो तुलसीदास जी लिख ही रहे हैं कि वैसा रस नहीं मिला, फल माधुरी रस नहीं वैसा मिला, फल माधुरी रस बोला गया। तो फल में माधुर्य है, एक्चुअली भगवान के प्रति प्रेम है, माधुर्य मतलब प्रेम है। तो ये बहुत ऊंची परिकाष्ठा है एक्चुअली, और ये स्वाद भगवान ने त्रेता में लिया। अब इस स्वाद को भगवान, पूरा त्रेता निकल गया, फिर जाके द्वापर में जब विदुरानी के झूठे वो खाए, क्या कहते हैं, केले के छिलके खाए, तब जाके ये, और इसकी चर्चा है गर्ग संहिता में कि केले के छिलके खिलाए, इसकी चर्चा है कि विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए और भगवान ने ग्रहण किए। तो भगवान ने 56 भोग त्यागा है ना। क्या है, दुर्योधन का क्या है, दुर्योधन का भोग त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो विदुरानी के छोड़ के दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ के भगवान ने झूठे बेर खाए, छोटे झूठे केले के छिलके खाए, साग खाया। तो भगवान एक्चुअली भाव खाते हैं, इसलिए हमको भगवान को भाव खिलाना चाहिए। और चक्कर क्या, हम भाव खाते हैं, हमारा भाव बड़ा है, तो इसलिए हमें भगवान का भाव में और भाव में फर्क होता है। हम भाव खाते हैं, भगवान भाव खाते हैं। तो हम लोगों को भाव कम खाना चाहिए और भगवान को भाव खिलाते रहना चाहिए, यही भक्ति है और क्या। और सही तरीके से गीता भागवत की शरण में रहो, आनंद ही आनंद है। ठीक है। जो व्यक्ति शास्त्रों से दूर है, जो व्यक्ति गीता से, वाल्मीकि रामायण से दूर है, तो कितना, मैं तो सोचता हूँ, मुझे अगर मुझे कोई ऑप्शन भी मिले ना, तो ये करो, मैं आपको हर खरब खरब शरब दूंगा। तो मैं कहता हूँ, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सब कुछ क्या, संसार में कबाड़ इकट्ठा करने के लिए थोड़ा है। सनातन गोस्वामी तो इसको कबाड़ बोलते हैं। तो हमें हमें असलियत में फाइनल हमें आंतरिक सुख चाहिए, अंतर बहिरवस्थितम। इसके लिए गीता भागवत है, शास्त्र है। इसलिए जब तक शास्त्र, गुरु, साधु तीनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती ना, तो ज्यादातर पूरे पूरे विश्व का जो कल्याण रुक गया, विश्व शास्त्रों से दूर हो गया। बस अपने अपने विधि विधि में, अपनी अपनी पद्धति में तो चल रहा है, लेकिन गीता भागवत रामायण महाभारत से और अन्य अन्य पुराणों से, वेदों से दूर हो गया। इसलिए ना उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो सामाजिक हो गया है और सांस्कृतिक हो गया, आध्यात्मिक हट गया है। उसके लाइफ में से आध्यात्मिक हट चुका है, सामाजिक में सोशलिस्ट हो गया, बहुत ही सोशल वेलफेयर, कुत्ते के लिए है ना, गरीबों के लिए, उसके लिए सोचता रहता है, सामाजिक हो गया। और उससे ज्यादा थोड़ा सांस्कृतिक हो गया, संस्कृति हमारा भारतवर्ष और ये, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होता। तो ये कुछ भी कर ले, उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ सकता है, एक जीवा टच हो सकती है, लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इस समाज में आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको ये नहीं, आप तो अंधे को दे रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता वो अंधा क्यों है। आप कुत्ते को दे रहे हो, आपको ये नहीं पता कुत्ता क्यों है। आध्यात्म बताता है वो कुत्ता क्यों है, अध्यात्म बताता है कि उसके पास ये चीज है, ये चीज क्यों नहीं है। सब कर्मों का फल है, और वो उसके कर्मों में आप सिर्फ हस्तक्षेप ही कर रहे हो और सोचते हो आप ठीक कर रहे हो। ऐसा बहुत ठीक नहीं कर रहे हो। अगर बहुत अच्छा कर भी रहे हो, ज्यादा ज्यादा पुण्य बना रहे हो, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जैसे पुण्य खत्म होंगे फिर दोबारा मरना पड़ेगा, और जो फल है उसका खत्म। इसलिए भगवान से जुड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बच्चा अगर मान लो खो गया, मेले में खो गया, आप उसको लॉलीपॉप दोगे 5 मिनट चुप रहेगा, और आप झूला झूला दोगे 10 मिनट चुप रहेगा, कुछ खिला दोगे 15 मिनट चुप रहेगा, लेकिन हमेशा चुप रहेगा उस बच्चे को उसके माता पिता से मिला दो। उसी प्रकार सबसे सुंदर है भगवान के नाम का प्रचार। आप भगवान के भूले भटके बच्चों को भगवान के नाम से जोड़ दो, भगवान से मिला दो, बस हो गया काम। भगवान से मिलते ही उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर एक्टिविटीज। इसलिए इसलिए इस्कॉन में सब प्रचार करते हैं,
लोग कहते हैं इस्कॉन में लोग प्रचार करते हैं, अरे जो वो कर रहे हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम थोड़े बहुत लंगर खिला के क्या कर दोगे? आज कल फिर वो मल त्यागेगा, फिर भूखा, फिर अगले दिन थोड़ा और खिला दोगे, अगले दिन फिर भूखा। कितना खिला सकते हो? इतना तुम्हारा, आप अपने जीवन में एक व्यक्ति को नहीं पाल सकते आजीवन। इसलिए भगवान ने आपको आपके हिसाब से बच्चे दिए, आपके हिसाब से सब कुछ दिए। इसलिए भगवान के लिए कुछ करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, तो आपको फिलॉसफी पता चलेगी कि आध्यात्म, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इस जगत में कोई भी चीज बिना पर्पस के नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे पेन है, चाहे कोट है, चाहे चाहे गाड़ी है, चाहे हर का पर्पस है। इसलिए लाइफ का भी कुछ पर्पस है। लाइफ का पर्पस है टू अटेन लॉर्ड, ठीक है ना? नॉट नॉट टू मेक फैमिली, नॉट टू डू गुड, है ना, समथिंग अच्छा बुरा, नहीं, टू अटेन परफेक्शन, टू अटेन लॉर्ड, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इसलिए पर्पस एंड यूटिलिटी, दूसरी चीज है यूटिलिटी, उपयोगिताएं, कि किस चीज का क्या उपयोग है वो करना, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ऐसा नहीं लिखा कहीं पे जो आप बोल रहे हो, लेकिन हाँ, लोग साधु लोग हैं, कुछ भी अपनी अपने भाव के लिए कर सकते हैं। अन्य 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 रामायणों में, रामायण बहुत सारी है ना, एक तो दास्ताएं, दास्ताएं राम, ये फारसी में लिखी हुई है। रामचरितम तेलुगु में लिखा हुआ है। ऐसे कुंभ रामायण, चरितम रामचरित्र मानस, वो उसमें लिखी हुई है अवधि में। और तमिल में लिखी हुई है मलाय राम, मलाई राम ऐसे करके। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिखी हुई है। तो उनमें कहीं कोई ऐसी एक प्रसंग होता है तो उसमें से लोग अपने भाव डाल देते हैं, लेकिन मूल रामायण में नहीं है। मूल रामायण आदि कवि, आदि काव्य वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, मैंने पूरी पढ़ी, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, और फिर मैंने सुना भी, कहीं है भी नहीं। और बोलते भी है, साधु लोग बोलते हैं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कि झूठे बेर खिलाए। 4 अध्यायों में पूरी की पूरी शबरी की कथा है। 4 में से 2 अध्याय में शबरी के साथ, 5 अध्याय में से 2 अध्याय में मेन शबरी के साथ कथा है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि झूठे बेर खिलाए, ठीक है? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। Yeah, Prabhuji, I wanted to know, like Shabri Maya is the Nitya Siddha devotee. So, like, is there any other example of Nitya Siddha devotees? Like Prahlad Maharaj was the Nitya Siddha devotee, Prabhuji? बहुत सारे भक्त नित्य सिद्ध डिवोटीज होते हैं, और कई लोग नित्य बद्ध भी होते हैं, कई लोग नित्य मुक्त भी होते हैं। तो कोई आया हुआ था, तो एक्चुअली नित्य सिद्ध बहुत सारे भक्त नित्य सिद्ध है, कई लोग नित्य बद्ध होते हैं। नित्य बद्ध भी नित्य सिद्ध हो सकता है अगर वो साधन भक्ति को यूज करे। तो प्रहलाद महाराज भी नित्य सिद्ध भक्त है। और कौन कौन नित्य सिद्ध भक्त है? और ये जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब नित्य सिद्ध भक्त है ना? और ये सारे नित्य सिद्ध भक्त, ये सारे नित्य सिद्ध है जो यहाँ पे सेवा, ये लोग यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं और लीला में भाग लेते हैं, जिससे लीला का महत्व पता चले, है ना? तो ऐसे चलता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन है, अर्जुन को कहते हैं कि वो उनके अंदर उनका अंश है, क्या नाम है, इंद्र का अंश है, पवन का अंश है आपका, क्या कहते हैं, हनुमान जी में, सुग्रीव में सूर्य का अंश है, और बाली में, ऐसे सब में थोड़े 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 सबके अंश है, ठीक है? तो ये ऐसे सब भगवान की लीला को पूरा करने के लिए आते हैं। तो ये विषय जो है, ये कहते हैं ना कि वैष्णव मेरे क्रिया मुद्राएं जाने ना बुझाए। तो वैष्णव की कुछ क्रियाएं मुद्राएं होती है जो बेसिकली उन लीला को पूरी करने के लिए उनका जन्म होता है, और वो भगवान के यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन। तो लेकिन फिर भी चाहे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे रावण कौन है? रावण और कुंभकर्ण कौन है? शिशुपाल दंतवक्र कौन है? और आपका हिरण्यकशिप कौन है? ये तो जय विजय, The gatekeepers, भगवान की, दे आर द गेट कीपर्स ऑफ वैकुंठास। बट उनको भी सेवा करना है, वो भी रस लेना चाहते हैं। रस लेने के लिए, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, भगवान निराकार से बहुत अच्छा है भगवान के लिए दुख लेना। भगवान को सुख देने में भी अगर आपको दुख मिल रहा है, ये भक्ति की परिकाष्ठा है। तभी तो ये आपको केवल शास्त्र से समझ में आएगी, वरना हम भ्रमित रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जब आप भक्ति में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन का सुख बहुत निष्कृष्ट है और भगवान की सेवा में दुख बहुत बड़ा है। इसलिए हम लोग धक्के खाते हैं, गाड़ियों में भागते हैं,
इधर भागते हैं, प्रचार करते हैं। हमें पता है इसमें दुख होता है, इसमें कष्ट होता है। दुख मतलब वैसा दुख नहीं है, कष्ट होता है। ट्रैफिक में रहना, ये करना, फिर जाना वहां पर, कभी कभी माइक काम नहीं कर कभी फलाना, कभी ये, कभी वो। बट वो दुख है, लेकिन उसमें एक चीज अच्छी है कि भगवान की प्रसन्नता हो रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। हमारा मोटिव हमारा मोटिव बहुत क्लियर है। भक्ति का मोटिव यही है। हम कैसे, प्रभुपाद जी से पूछा, आप इतना प्रचार क्यों करते हो? कहते हैं, आई वॉन्ट टू सी ए वंडरफुल स्माइल ऑन द लोटस फेस ऑफ श्री श्री राधा श्याम सुंदर। कभी हमने सोचा है इस बारे में? हम कभी सोचते भी नहीं है। तो ये वजह है। तो ये नित्य सिद्ध भी भगवान के लिए कष्ट लेने के लिए आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना। ये बड़ी टॉप मोस्ट भक्ति है। ठीक है, Right. And Prabhuji, sadhana siddh devotees are who then? साधन सिद्ध भी होते हैं, साधन सिद्ध भक्त भी होते हैं। तो कई कई साधन सिद्ध भक्तों की चर्चा भी है भागवत में। जैसे बताया गया है कि कौन सी ये किनके लिए बताया गया साधन सिद्ध है? जगन्नाथ दास बाबा जी साधन सिद्ध है, उन्होंने अपने आप को साधन से सिद्ध किया। ठीक है ना। भक्ति विनोद ठाकुर नित्य सिद्ध है, भक्ति सिद्धांत नित्य सिद्ध है, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी साधन सिद्ध है, गोवर्धन दास Okay. बाबा जी साधन सिद्ध है। ऐसे कई कई नाम है जो साधन सिद्ध है, और कोई लोग नित्य सिद्ध है। साधन सिद्ध होता है जो साधना से भक्ति करके, भक्ति की प्रोसेस को चूज करके सिद्ध होते हैं। और कई लोग होते हैं जो ऊपर से ही सिद्ध होके आते, सिद्धि होते हैं सेवा के लिए। ऐसा लगता है कि वो ऐसे है। ठीक है ना। Right. ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भी क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताइए माता जी। प्रभु जी कल जैसे महाभगवती माता जी की क्लास में भी किसी ने पूछा, और आपकी क्लास में भी उस दिन कोई पूछ रहा था बार बार। तो हम तो बचपन से रामायण सुनते पढ़ते आ रहे हैं, बूढ़े हो गए, हमने ऐसा कहीं नहीं सुना कि भगवान इनमें क्षत्रिय तो शिकार कर रहे, मांस खा रहे हैं। ऐसा तो कोई वर्णन नहीं है कंदमूल फल के अलावा। तो ये कौन सी रामायण से ये आजकल क्यों उठने लगे हैं ये कि लोग ऐसा क्वेश्चन करने लगे हैं? नहीं नहीं नहीं, राम जी कभी मांस खा रहे ऐसा तो कोई वर्णन ही नहीं है। लेकिन वो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय तो शिकार करेगा ही ना। करे क्षत्रिय क्या करते हैं? शिकार करके मांस को वहीं छोड़ देते। क्षत्रिय साथ भी नहीं लाते, हाथ भी टच नहीं करते। वो केवल अपने उसका शिकार करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य है, क्योंकि उसको आगे जाके लोगों से युद्ध करना है। तो उसके लिए जैसे आप कभी आप स्कूल में जाओ तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जब आप मेडिकल करो तो शायद इनको पता हो, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो जो सर्जन बनते हैं, तो उनको अलग अलग बॉडी दी जाती है ना। कोई बॉडी दी जाती है किसी जानवर की, कोई बॉडी दी जाती है, कोई बूढ़ा मर रहा है और बिल्कुल ही एंड पे है, कोई नहीं है, तो उस पर थोड़ा रिसर्च कर लो। तो ये रिसर्च का पार्ट होता है। तो इसलिए क्षत्रिय लोग जब शिकार करते हैं तो ये एक रिसर्च का पार्ट है कि कल को हमारे सामने व्यक्ति आएगा, अटैक करेगा, तो हमारे पास कितना मिनिमम ऑफ टाइम है। तो प्रैक्टिकल, अब ऐसे किसी व्यक्ति को तो मार नहीं सकते, मनुष्य के जीवन की हमेशा वैल्यू है। तो और जानवर थोड़े से निष्कृष्ट होते हैं उनके मुकाबले। ऐसा नहीं है कि वो गिरे हुए हैं समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कल्चर है, तो उसके उसके बिहाफ पे ऐसा चलता है। और कोई जी प्रभु जी, आपकी वॉइस चली गई। प्रभु जी वो राधा कुंड महाराज भी कह रहे, बताते थे कि क्षत्रियों को इसलिए करने जाना पड़ता था शिकार कि उनको दया वाला फैक्टर जो होता है वो युद्ध के टाइम पे ना आए, तो इसलिए उनको प्रैक्टिस करनी होती थी। पर प्रभु जी आजकल कलयुग का प्रभाव है, ये ऐसा अजीब क्वेश्चन। मतलब मैंने आपकी क्लास में सुना था, ठीक है, माँ भगवती माता जी की क्लास में तो मैंने कहा ये कौन, मतलब कलयुग का इतना प्रभाव हो रहा है कि लोग इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। Okay, we have some questions on screen. Drishti Mataji asking, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, how to understand Krishna plans in our life? Actually, हमारे जो plans है ना वो बहुत बड़े हैं। तो कृष्णा को मौका ही नहीं मिलता हमारी हमारी लाइफ में प्लान करने का।
तो कृष्णा के प्लान नहीं होते हैं हमारी लाइफ में एक्चुअली, जब तक हम कृष्णा को ऑफर नहीं करते कि यू जस्ट कम एंड प्लान आवर लाइफ। हमारे कर्मा जी हमारा प्लान करते हैं हमारी लाइफ का, लेकिन जब हम डिवोटी बन जाते हैं और भगवान के प्रति थोड़ा अनुरक्ति ले आते हैं, तब कृष्णा कुछ प्लान्स बनाते हैं हमारे लिए, वरना हमारे कर्मा जी हमारे प्लान है एक्चुअली, देखा जाए तो। So when you become devotee and you understand the philosophy of devotion, then Krishna will make plans will make some plan for your future. Otherwise, Krishna will not make plan for your future because we are still making our plan ourselves. तो हम अपने प्लान खुद बना रहे, तो अनलेस अंटिल हम भगवान के प्रति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि कृष्णा के प्लान होते हैं। कृष्णा के ऑब्वियसली प्लान्स होते हैं, लेकिन उन डिवोटीज के लिए होते हैं जो कृष्णा को ऑफर करते हैं कि आप हमारी लाइफ प्लान करो। जनरली हमारे कर्मा भी होते हैं, जो हमारा प्लानिंग हमारे कर्मा से होता है। तो आप अच्छे भक्त बन जाओ, बड़े भक्त बन जाओ, तो कृष्णा को इंटरमीडिएट करने दो आपकी लाइफ में। जब कृष्णा इंटरमीडिएट करेंगे तो आपको उठाएंगे, गिराएंगे नहीं, आपकी भक्ति को उठाएंगे, ठीक है ना। फिर कृष्णा के एक ही मोटिव रहता है कि आपको किस तरीके से उठाना है, आपकी भक्ति को उठाना है। तो इसलिए हमारे प्लान्स होते हैं, कृष्णा के प्लान्स कम होते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कृष्णा के प्लान्स है, हमारे प्लान है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कर्म ग्रहणा कर्मणा गति, गीता कहती ग्रहणा कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। वो हमारे ऊपर पता है, हमको पता चलता है कि हम उसको कैसे रिसीव और कंसीव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था। और एक प्रश्न और था, दृष्टि, हरे कृष्ण, अपना हाउ टू अंडरस्टैंड कृष्णा, तो गया। उसके बाद विजेंद्र सिंह, सबकी माता जी को भगवान से, अच्छा, शबरी माता जी को भगवान से मिलने के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ा? एक्चुअली भक्ति में जो इंतजार है ना, और जो ज्ञान है और जो सेवा है ना, वो बहुत ऊंची है। भक्ति में कुछ इंतजार होता नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान होता है, वो आपको भर देता है। जैसे कोई जख्म हो जाए तो जख्म को भरने के लिए टाइम लगता है ना। लेकिन आपके पास मेडिसिन है, ठीक है, और आपके पास सही लोग है, डॉक्टर्स है, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो समय बेशक लगता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मैया को के पास ज्ञान है और मैया के पास भगवान आएंगे, उनकी सेवा है, तो उनको कोई टाइम पता नहीं चलता, ठीक है ना। जब ये होप रहती है ना हम ठीक हो जाएंगे, तो टाइम पता नहीं चलता। प्रॉब्लम वहां पर आती है जहाँ पे चीजें डायग्नोज ना हो। बीमारी आज के टाइम में बीमारी डायग्नोज हो जाए फिर तो पता ठीक हो जाएंगे, लेकिन डायग्नोज ही ना हो तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सारा कुछ डायग्नोज था, सिर्फ जख्म भरने का समय था। तो वो फिर ज्ञान एंड सेवा इतनी अच्छी थी, उनके पास नॉलेज अच्छा था, ज्ञान अच्छा था, और नॉलेज तो ऑब्वियसली गुरु की भक्ति थी, और साथ में जो सेवा थी वो अच्छी थी। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम और क्या है। पारुल, हरे कृष्णा, नेक्स्ट कोई डे प्रोग्राम कब आने वाला है? ओके, मीट यू इन माता जी। हाँ, तो प्रोग्राम आते रहते हैं, तो आपको बता देंगे, ग्रुप में डालते रहते हैं। ओके, दृष्टि हो गया। और श्रवणी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। व्हाट इज द प्रॉमिस हनुमान जी gave to Vibhishan? Many people are asking me after watching Hanuman movie, and I have not watched it. Could you please help me know? देखो, हनुमान जी और प्रॉमिस हनुमान जी ने क्या दिया? हनुमान जी ने बोला कि वहां पे जाना भक्त का, भगवान के भक्त का जाना, और भी परम भक्त का जाना, ये अपने आप में एक प्रॉमिस है कि अब तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तो ये दिया था कि यू डोंट वरी, राम जी आपको बचा लेंगे, यू डोंट वरी, आपका कल्याण होके रहेगा। एक सुंदर सा कैप्शन है, पूरी कथा एक्चुअली हनुमान और विभीषण संवाद है ना। उसका एक सुंदर सा दोहा भी है। वो विभीषण बोलते हैं, अब मोहि आस भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। अब मुझे आस हो गई है कि भगवान मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि पहले भक्त मिलते हैं फिर भगवान मिलते हैं, और तुम मुझे मिल गए। तो ऐसा बताया गया, ठीक है ना। हरिहर प्रभु पूछ रहे हैं परम मधुर कथा, हरे, अच्छा वो पूछ रहे। और वैष्णव ठाकुर प्रभु, हमें भी सुंदर कथा रूपी
मीठे बेर के महाप्रसाद खिलाने के लिए आप बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। ऑल दिस ग्लोरीज ऑफ कथा, ग्लोरीज ऑफ हनुमान, ग्लोरीज ऑफ बेर, ग्लोरीज ऑफ शबरी मैया, ग्लोरीज ऑफ प्रभु राम, इट्स ऑल राइट। हमें गुणगान करते रहना चाहिए सुंदर कथाओं का, ठीक है। थैंक यू। कोई और प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न नहीं है? दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु धन्यवाद। जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी मिलने वाली हैं माता जी, उनकी किसी कारणवश थोड़ी मेमोरी चली गई थी, तो मैंने ग्रुप पर सबको बोला था उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो अब ठीक हो गई है, उनकी मेमोरी आ गई है वापस। तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब कुछ कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत्य होए, श्रद्धा शब्द विश्वास करीले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत्य होए। इस बात पे श्रद्धा रखो, विश्वास करो कि कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ होता है, तो होगा ही होगा। यू डोंट वरी। और आपका तो हो भी गया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो भी मतलब कल वाले कोर्ट का पूछ रहे हैं, डोंट वरी, वो हमने चेंज कर दिया। उसमें एक वापिस शब्द गलत लिखा था, उसको ठीक कर दिया, ठीक है। वापिस नहीं लिखना था, वो चेंज कर दिया, तो उसमें इट्स ऑल राइट नाउ। फिर भी ये समझाना था, जानवर के लिए समझा दो। क्या समझाना है उसमें कि जो व्यक्ति भगवान के निराकार स्टेज में जाना चाहता है तो वो बेकार है। वो यही मतलब है कि भगवान की सेवा करो, और क्या समझाना है। निराकार में क्या है एक्चुअली, है क्या निराकार में, आप बताओ। पूरी निराकार निराकार कर रही है क्या? निराकार क्या है बताओ, क्या मिलेगा? भगवान ही नहीं है ना, भगवान की शक्ति, भगवान का। तो फिर आप भगवान के चरित्र से कितने दूर हो गए। सारे लोग भगवान के चरित्र के लिए पागल हो रखे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। और जिसका चरित्र नहीं है उसकी सेवा कैसे करोगे? निराकार की सेवा करोगे? क्या है, क्या क्या फायदा है बताओ भक्ति का? सारे अंग्रेज लोग तो भगवान के साकार रूप को मान के खुश हो रहे हैं, है ना। अब आप वृंदावन आओ, सारी अंग्रेज माता जी, प्रभु जी, उनको आनंद आ रहा है कृष्ण के साथ, कृष्ण की गैयों के साथ, कृष्ण के साथ, उनके भक्तों के साथ, भगवान के गुणगान के साथ। इसके सिवा क्या करना चाहते हो? ये ऊपर वाला एक तू है ना, सब कुछ तुझसे है। तू है, यू कौन है? तू तेरा कोई रूप नहीं है, पूरी दुनिया का रूप बनाने वाले का रूप नहीं है। नॉनसेंस। क्या है निराकार? तू सब कुछ जानता है, तो इसका मतलब उनके बुद्धि है। हाँ, बुद्धि है, बुद्धि है। तू सब कुछ देख सकता है ऊपर वाले, तो इसका मतलब उनके पास आंख भी है, तो सबकी सुनता है, तो आपके पास कान भी है। तो कहीं पर भी जा सकता है, तो पैर भी है। तो कुछ भी कर सकता है, तो हाथ भी है। तो निराकार कैसे हुआ भाई? बस तो वह मुंह नहीं है, क्योंकि मुंह में खिलाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, सेवा मेरी बढ़ जाएगी, इसलिए आप गूंगे हो। बस आप बोल नहीं सकते, बस देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, खा कर सकते हो, सुन, बस बोल नहीं सकते, इसलिए आप निराकार। मुंह नहीं है आपका, क्योंकि मुंह से खिलाना पड़ेगा आपको, है ना। मुंह नहीं है, इसलिए आप निराकार। ये नॉनसेंस फिलॉसफी है, ठीक है ना। भगवान बोलते हैं व्यक्ति अव्यक्ति व्यक्ति मापन्य मन्यते मामा बुद्ध है। जो लोग कहते हैं कि मैं पहले निराकार था फिर मैं हुआ, भगवान कहते हैं वो मूढ़म ना भी जानती, वो मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते। वो मूर्ख है, वो सारे लोग मूर्ख है। भगवान को मूर्ख बोल रहा है गीता। वो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोगों के साथ घूमते रहो, और क्या। ये कोट था कि निराकार के तेज में आनंद नहीं है, मत भागो, उसका त्याग कर दो, ये था, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन मतलब इससे हटके है, अलग से कोई क्वेश्चन है। जैसे कि ये मैंने सुना था एक बार क्लास में किसी ने कि जैसे कि मतलब किसी जानवर की पॉटी है, अगर हम वो पॉटी साफ करते हैं तो उसके बाद हमें जो है स्नान करना चाहिए। जैसे चिड़ियों की हो गई, कबूतर की हो गई। तो प्रभु जी मतलब ये है, और घर में ये चीजें कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह को दाना डालना चाहिए, इन्हें पालना चाहिए क्या? और तो ये प्रभु जी प्लीज क्लियर करिए। हरे आपने क्या बोला कि हमें जानवर की पॉटी? मैंने सुना नहीं, क्या जानवर की पॉटी आगे क्या था? पक्षियों की, जैसे पक्षी वगैरह होते हैं, कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह। तो पहले मैंने सुना था एक क्लास में, गुप्तेश्वरी माता जी क्लास में, कि पॉटी जैसे किसी की हम साफ करते हैं, अपनी पॉटी के बाद भी हम स्नान करते हैं जब भगवान को नहीं टच करते, तो वैसे ही अगर हम मतलब कबूतर की या चिड़ियों की पॉटी वगैरह होती है, सफाई करते हैं बाद में या वो छू लेते, तो उसके बाद भी हमें स्नान करना चाहिए
एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि घर में कबूतर वगैरह चिड़िया वगैरह को हमें दाना डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बताया गया है कि ऐसे डालने से ना कुछ ये कर्म कांड का भाग है, कुछ करने से ना आपको धन आता है। चिड़ियों को खिलाने से और ये चीलों को, ये सबको, जो भी ये जानवर है ना, ये कई लोग आटा भी डालते हैं मछलियों को, तो धन के लिए अच्छा है, आपको कुछ आएगा। ये सब पुण्य है। लेकिन ना हमारे को ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो ना, हरि नाम का प्रचार, ये सबका कल्याण करने वाला है। तो ज्यादा ये चिड़ियों को डालने वाले और मच्छरों को, क्या कहते हैं, कुत्तों को डालने वाले बहुत लोग हैं। पूरी दुनिया यही तो कर रही है, और कर क्या रही है, चिड़िया कुत्ते बिल्ली तो पाल रही है। ये करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बहुत लोग हैं। तो भगवान की सेवा और वैष्णव की सेवा करने वाले लोग कम है, ठीक है ना। तो ये सेवा श्रेष्ठ है। तो वैष्णव सेवा से श्रेष्ठ इस जगत में कुछ नहीं है। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मुख। भगवान से प्रेम करना है तो भगत की सेवा करो। और इस संसार में भौतिक सुख चाहिए तो कुत्ते की, बिल्ली की, गधे की, घोड़े की, मच्छर की, और एक एक अलग अलग लोगों की सेवा करो। वो आपके ऊपर है। अगर आपको इस संसार में रहना है, बार बार आना है, तो सारे जानवरों की, इस जन्म में कुछ धन चाहिए तो सारे पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको भगवान का प्रेम चाहिए, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। देखो, हर किसी का ज्ञान का एक स्तर होता है, वो उस ज्ञान के स्तर में कुछ ना कुछ करता है। तो जो भक्तों के लिए करता है, और वो भी शुद्ध भक्तों के लिए करता है, गुरु आचार्यों के लिए करता है, तो उसको वैसा फल मिलता है। नहीं तो आप करो, कुत्ते की करो, बिल्ली की करो, तो पुण्य तो है ही। किसी भी जीव, देखो आप देखो, ये जो हमारा, जो ये मनुष्य जीवन है ना, ये लोकहित है, लोकहित के लिए बना है। जो लोकहित नहीं सोचता, तो लोकहित में कुत्ते बिल्ली का भी हित सोच सकते हो, हर जीव का हित सोच सकते हो। वो अब हमारे को उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलता है। लेकिन जब आप भगवान के भक्तों का हित सोचते हो, और उनका हित क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं और नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर बात अलग है। तो हर का एक फल है। एक डिग्री लोगे, आईटीआई की डिग्री लोगे, तो ठीक है, आपको 15,000 की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आईआईटी की डिग्री लोगे तो फिर आपको 2 लाख की नौकरी मिलेगी ना। है दोनों में, एक आईटीआई है और एक आईआईटी है। आईआईटी खराब हो जाएगा, फिर आपको 15,000 की नौकरी मिलेगी। ऐसे ही चलता है। इसलिए ये सब एक स्टैंडर्ड है, सब एक विधि है, ये सब एक ऑप्शंस है। जो जो ऑप्शंस आप लोगे, लाइफ में ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप, ये सब क्लास है। जैसे आपके पास पैसा है तो बिजनेस क्लास में जाओगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप इकोनॉमिक क्लास में जाओगे। अगर आपका पैसा है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो किसी क्लास में नहीं जाओगे, तो कोई क्लास में नहीं रहोगे फिर, है ना। तो इसी प्रकार आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास सेवा है, आपको पूरा समझ में आ गया, आपको भगवान का प्रेम चाहिए, तो भगवान की सेवा करोगे, प्रचार करोगे, थोड़ा हेल्प करोगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करोगे, गीता सुनाओगे, गीता पढ़ोगे, खुद सीरियस हो जाओगे। नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। कुत्ते की सेवा करेंगे, नहीं तो फिर बिल्ली की सेवा करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, वो करेंगे। जब प्रभुपाद गए बाहर, तो प्रभुपाद ने जब देखा लोगों ने, प्रभुपाद इंडिया में इस समय उतने लोग कुत्ते नहीं पालते थे। 1965 में जब प्रभुपाद गए, तो लोग घरों में कुत्ते नहीं पालते थे। तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद के लिए नई चीज थी कि घरों में कुत्तों को पालना। बहुत कम लोग पालते थे, बहुत बहुत कम लोग। उस समय जो थोड़े बहुत राजनीति को जानते थे वो पाल लेते थे, वरना नहीं पालते थे। प्रभात जी कहते हैं ये लोग कुत्ता क्यों पालते हैं, क्योंकि ये लोग लोनली फील करते हैं, और कुत्ता एक वफादार है, तो इसलिए पालते हैं। अब तो देखो, हर घर में, भारत में ऑलमोस्ट 10-20% तो मेरे को लगता है इंडिया में हर घरों में कुत्ता है। डिवोटीज के घरों तक कुत्ते आ गए हैं, तो लोग पाल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर सकते हैं जब तक ज्ञान नहीं है। कई लोग तो कहते हैं पहले का है जी, अब कैसे निकाल दे। अरे अभी निकालो ना, क्या पहले का है तो क्या, दया क्यों कर रहे हो ज्यादा। भगवान तुम पे दया कर रहे हो, तुम्हें भक्ति दे दी, तुम भगवान पे दया, तुम भक्तों पे दया करो, अपने आप पे दया करो। तुम कुत्ते पे दया मत करो। नहीं पालना चाहिए भक्तों को, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कोई नहीं पालना चाहिए। भगवान को पालो, भगवान की सेवा करो, भगवान के साथ लाड लड़ा। कुत्तों के साथ क्यों लाड लड़ा, ठीक है ना। कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं, और भक्त भगवान को पालते हैं, भगवान का लालन पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनकी कुत्तों की मेंटेलिटी है, कुत्ते ही पालते हैं, और क्या।
ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अब फिर ऐसे भक्तों को समझाएं कैसे? मतलब दीक्षित भी हो जाते हैं, उसके बावजूद ये कार्य करते, तो इनको मतलब कैसे समझाएं, समझ में नहीं आता। जो दीक्षा के बाद भी ये कर रहा है वो क्या समझेगा? गुरु से नहीं समझा, वो आपसे क्या समझेगा? वो तो नॉनसेंस है एक्चुअली। दीक्षा के बाद कौन करता है काम? आई डोंट नो कौन लोग हैं ऐसे। उनको दीक्षा क्यों दिलवाई? दिलवानी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को दीक्षा। कुत्ते पालने वालों को दीक्षा ही नहीं होनी चाहिए। वो तो अपराध कर रहे हैं गुरु के प्रति, और गंदे हाथ। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में तो भगवान भोग ही ग्रहण नहीं करते। वो तो प्रसाद ही नहीं खा रहा, वो तो पाप ही खा रहा है। प्रसाद ही नहीं खा रहा वो। उस घर का तो भोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं होता, एक्सेप्टेबल फॉर्म में ही नहीं रहता जिस घर में भगवान होते हैं और कुत्ता होता है। तो ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं आपकी आज्ञा हो तो कुछ ऐड कर दूं? बिल्कुल करो। प्रभु जी मेरा को ना लंग्स इन्फेक्शन है, तो मेरे को यही प्रॉब्लम चल रही है। इस डाउट में डॉक्टर ने फाइब्रोसिस है, आपको 35,000 के टेस्ट करा दिए। जो लोग कबूतर चिड़िया एंड ऑल पालते हैं ना, उससे होता है वो। अब मेरा घर ही एक्चुअली खुला था, बालकनी वगैरह में खूब आ ही जाते थे। और जैसे माता जी कह रही है ना पॉटी, मैंने वो बहुत साफ किया है। कभी भी अंडे दे देते थे पौधों में कहीं, फिर वो बहुत ज्यादा गंदा गंदा होता था। तो मतलब इससे तो बेटर ये रहता है कि जैसे चांदनी चौक में एक जगह है ना टाउन हॉल, वहां गुजरते गुजरते आदमी 10 रुपए का लेके बाजरा डाल देता है। तो वो डॉक्टर ने मेरे से पहला क्वेश्चन ही किया, चिड़िया कबूतर पालते हो क्या? तो कितना हार्मफुल भी है ये, देखिए ना आप। मैं तो हालांकि निकला नहीं है फाइब्रोसिस, पर 35,000 के टेस्ट हो गए इस डाउट में। क्योंकि कबूतर तो आ जाते हैं प्रभु जी, खिड़कियां खोल के छोड़ दो तो आ जाते हैं। उनके पंख फड़फड़ाने से ना कुछ गिरता है वाइट वाइट, और पॉटी वोटी का भी है, होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ जी, धन्यवाद मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर कोई जैसे किसी के घर प्रचार करने जा रहे हैं और उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है, तो उनके घर पे प्रचार करने नहीं जाना चाहिए क्या? हाँ, ये बहुत कॉमन है आज के टाइम में, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उनका उद्धार कैसे होगा? उनको नाम लेने के लिए बोलो, और जब वो आपके बहुत फेवरेबल हो जाए तो उनसे कुत्ते की बात करो। जाते उनके घर मत बोलो कुत्ता है क्या करेंगे। तो अगर आपका कंट्रोल है तो उनके घर प्रसाद मत खाओ, या बहाना मार दो, ये फल फ्रूट ले लो, या अगर खाना भी है तो खा भी लो। प्रचार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, खा भी लो, लेकिन जनरली अवॉइड करो मैक्सिमम हो सके तो। ठीक है, नहीं तो अगर वो जिद कर रहे हो, प्रचार बिगड़ रहा है, तो खा भी लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। भगवान का नाम लो कि क्या करे आपके प्रचार। प्रचार के लिए अलाउड है, वैसे नहीं, भोग के लिए नहीं जाके खाना चाहिए। और उनको उनके घर कुत्ता है, उन्होंने बांध दिया, कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे उनको गाइड करो, क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है। और वो आपको तब मानेंगे जब आपका प्रेम हो जाएगा उनके प्रति। और पहली बार में जाके गाइड मत करो, पहली बार में जाके बात करो, उनके साथ फ्रेंडशिप रखो, उनको टूर्स में लाओ, उनको घर पे लाओ, उनके साथ मिंगलिंग होगी, उनके साथ फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद वो फिर आपके फेवरेबल होंगे, फिर वो आपको फॉलो करेंगे। जब वो फॉलो करने लग जाए तब आप उनके सामने शास्त्र खोलो। शास्त्रों का मत खोलो कि गीता भागवत ये कहती है, तो प्लीज आप इसको समझो और उसके हिसाब से जियो। वो आपको खुद ही अथॉरिटी देंगे, आपको खुद ही गाइड करेंगे। ठीक है। प्रभु जी ये कहाँ पर है, हम कैसे रेफरेंस दे उसको कि भाई यहाँ पर आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए? ये कौन से मतलब उसमें रेफरेंस कैसे दें? रेफरेंस तो लिखा हुआ है, भागवत में लिखा होगा, मैं आपको बता दूंगा कि जानवर नहीं पालना चाहिए, और पुराणों में तो बहुत बार लिखा हुआ है, बहुत बहुत जगह लिखा हुआ है। रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा। जी प्रभु जी, क्योंकि रेफरेंस से फिर उनको और अच्छे से समझ आएगा। हाँ हाँ, रेफरेंस दे देंगे, बस ये और मैंने ये भी सुना है प्रभु जी, जो कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते हैं ना लोग जैसे उसके ऊपर, तो अपने सारे पुण्य गवा देते हैं। कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने से हमारी आयु कम होती है, गाय के ऊपर हाथ फेरने से आयु बढ़ती है। ठीक है, स्कंद पुराण में लिखा है। तो कुत्ते के जी ऊपर हाथ प्रभु जी, फेरने से आयु ही कम होती है। जो कुत्ते कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते रहते हैं उनकी आयु ही कम हो जाती है। एक बार हाथ फेरने पर कितने मिनट चले जाते हैं आयु के। और गाय के ऊपर हाथ फेरने से आयु बढ़ती है, उल्टा है। हम कुत्तों को गोदी में रखते हैं, पालते हैं, ये करते हैं, नॉनसेंस है। लोगों में कुछ आता ही नहीं है, लोगों क्या करें।
कितना समझाओगे? यहाँ पर भी मुझे लगता है इतने लोग सुन रहे हैं अभी, 170, कम से कम 15 लोग अगर कुत्ते होंगे यहाँ पे, कम से कम बता रहा हूँ। और ये सुनकर भी वो निकालेंगे नहीं, उनकी दया होगी नहीं, जब मरेगा ना तब निकालेंगे, अरे तब तक तुमको ही मार जाएगा वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रभु जी। कोई लोग कहते हैं कि ना, वास्तु शास्त्र वाले बोल देते हैं उनको कि ना, लोगों तुम्हारे ना शत्रु तुम्हारे पे हावी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में कुत्ता होगा तो इसीलिए वो अपने शत्रुओं से वो करने के लिए पाल लेते हैं। एक्चुअली ज्यादा वास्तु शास्त्र और ये शास्त्र वो शास्त्र फॉलो ही नहीं करने चाहिए। हमें वस्तु हमारे पास कृष्ण है ना, हरि संबंधी वस्तु है। ये वास्तु वो लोग करते हैं, ये सब मार्केटिंग है एक्चुअली, ये कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आपके पास कृष्ण भक्ति है, कोई वास्तु क्या वास्तु बिगाड़ेगा? तो कृष्ण है तो उससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है, तो वास्तु क्या करेगा उसका? वास्तु उनका बिगाड़ता है जिनके पास कृष्ण नहीं है, वो फालतू वस्तुओं में पड़े हुए हैं। उनका वास्तु कुछ नहीं कर सकता जिनके पास कृष्ण है। ठीक है, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला भक्तों का वास्तु। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, वो मेरे को ना परिवार के बारे में पूछना है थोड़ा। मतलब मम्मी के घर पे ना थोड़ी खटास हो गई है जैसे मेरी तरफ से ना, तो मैंने उन्हें माला लेकर दिया है, इस्कॉन मंदिर छिपीवाड़ा से सबको दे दिया है। पता नहीं करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने सॉरी भी बोल दिया है प्रभु जी उनको। लेकिन उनका ना मेरी तरफ से बिहेवियर बिल्कुल ऐसा हो गया है, कट हो गया है बिल्कुल। लेकिन मैं ना भक्ति में जैसे आई तो मैं छोड़ना नहीं चाह रही, मैं सोचती हूँ कि वो भक्ति में आ जाए। मैं थोड़ा थोड़ा उनको सत्संग भेज देती हूँ या कुछ ऐसे छिपीवाड़ा से, मतलब इस्कॉन की तरफ से सत्संग भेज देती हूँ मैं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। देखो कोई बात नहीं, आप अपना प्रयास करते हो। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। एक नाता राम से तू दूजा नाता तोड़ दे, एक आशा राम से तू दूजी आशा छोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, चाहे भी जो भगवान कर रहे हैं आप करो, कोई बात नहीं। अगर भगवान कहते हैं कि एक नाता राम से नाता जोड़ लो, भगवान से नाता जोड़ लो, बाकी नाते तोड़ दे, तो वो तो तोड़ने ही है, एक दिन ऐसे भी टूटेंगे। ऐसे मत तोड़ो, लड़के मत तोड़ो, भगवान से नाता और पक्का कर लो। बाकी नाते अगर जुड़ने के होंगे तो भगवान जोड़ देंगे, अगर भगवान ही तोड़ने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं तो टूटने दो। भगवान से नाता पक्का मजबूत कर लो, गीता भागवत शास्त्रों से नाता पक्का कर लो, वैष्णव के साथ रहो। ठीक है, हानि लाभ जो भी हो रहा है उसको ख्याल है। हाँ क्या कह रहे हो? जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ कर ये थोड़ा इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ मैं कि मतलब फील नहीं होता, लेकिन कभी कभी थोड़ा बैठती ना थोड़ा सा फील हो जाता है, जैसे मैं सागरा में रहती हूँ ना, इसलिए तो इसलिए अपने रिश्तेदारों को, अपने भक्तों को अपना रिश्तेदार बना लो। भक्त समाज बहुत बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि उन्हीं के बारे में सोचो, उन्हीं में से किसी को माँ बना लो, किसी को नानी बना लो, किसी को कुछ बना लो। ठीक है ना, इसलिए यही समाज है, इसमें आप सुखी रहोगे। नहीं तो ये संसार वाले तो आपका खून खींच खींच के आपको मार ही देंगे। ठीक है ना, आप कितना भी कर लो। बेटी का ये तो मैं हैरान हूँ कि बेटी नाराज हो जाए तो ठीक है, माँ नाराज हो गई, ये कलयुग का निशानी है। बेटी नाराज हो जाए ना तो माँ मनाती है। आजकल तो माएँ नाराज हो गई है, ये कलयुग की माया भैया, तो ये नाराज ही होंगी। बेटी को तो माफ कर देना चाहिए। ठीक है ना, शास्त्रों में कहा गया 3 जगह बिना पूछे जाना चाहिए। पहली जगह किसी के मरने पे पूछना नहीं चाहिए उसने मुझे बुलाया नहीं बुलाया, और दूसरा बेटी को अपने पिता के घर पूछना नहीं है कि मैं आ रही हूँ, कि मुझे आना चाहिए नहीं है, बस उसका पूरा अधिकार है, अंत तक रहता है बेटी का अपने पिता के घर पे पूछना नहीं है, अंत तक उसको पता जाए। और तीसरा मंदिर में भगवान के यहाँ जाने के लिए पूछना नहीं है कि मैं आ जाऊं, और कोई मर गया आपको इनविटेशन नहीं आया मुझे, हाँ विवाह का इनविटेशन आना चाहिए, उत्सवों का इनविटेशन आना चाहिए, लेकिन कोई मर जाए आपके आस पड़ोस में और आपको नहीं पता, उनका इनविटेशन नहीं आ पाया और नहीं बता पाए तो भी जाना चाहिए। और बेटी को ये नहीं है कि पिता से पूछूं मैंने घर आना नहीं आना, अरे बिल्कुल बिना पूछे जाना चाहिए। और तीसरा भगवान के मंदिर बिना पूछे जाना चाहिए। तो आपको तो माता पिता को तो इतना करुणामयी होना चाहिए कि
अलाउ ही होना जी चाहिए। प्रभु। I don't know। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। वो मेरे फादर ना तो कोरोना जब स्टार्ट हुआ जब एक्सपायर हो गए थे तब तक तो धड़ल्ले से जाती थी मैं मम्मी के घर। मम्मी है मेरी, लेकिन मम्मी को भी ना मतलब बोलना इतना मतलब दबी दबी रहती है वो भी, तो मतलब ये सब हो गया है ना। पर मैं तो फिर भी तो चली आपके जाती भाई हूँ, भाभी, बेशरम होकर चली जाती हूँ। आपके भाई भाभी खतरनाक है इसका मतलब, है ना? प्रभु जी मेरे भाई तो सबसे छोटा है। मैं प्रभु जी क्या बताऊँ, अरे वही छोटा है, संसार छोटा धन है ना। छोटा है या बड़ा, उससे हाँ क्या फर्क पड़ता है? भाई तो है ना, भाभी तो है। भाभी का आपसे खून भाभी का भी। रिश्ता तो है नहीं, है ना? वो तो निभाने वाला रिश्ता है। खून का रिश्ता होता है तो फिर थोड़ी बात अलग होती है। चलो एनीवे, ये सबका है, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ है, पूरे जगत का ये तो, ये ऐसे ही चलता है। थैंक पिता माता होते हैं तो फिर भी बच्चे की पूछ होती है, उसके बाद भाई भाई तो कहाँ पूछते हैं, कभी पूछते हैं। अगर आध्यात्मिक है तो पूछते हैं, भौतिक है तो कहाँ यू। पूछते हैं, उनकी अपने इतनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है ना? ओके। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है, हरे कृष्णा।